पास पैनल है और इसके ऊपर से ये हम ग्लास उतारेंगे, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक अंसब आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त लाहौर का दिल माल रोड और माल रोड के बिल्कुल करीब पाकिस्तान की वो मार्केट जो कि एशिया की बड़ी मार्केटों में शुमार होती है, हाल रोड मार्केट में मौजूद हो। और हाल रोड मार्केट में एक ऐसा इदारा जो कि नौजवानों को इस काबिल बनाता है कि वो अपना रोज़गार शुरू कर सकें, फजूल कामों से अपनी ज़िंदगी को निकाल कर अपने आप को हुनरमंद बनाकर इस काबिल करें कि उनकी आगे आने वाली ज़िंदगी बेहतर हो। इस वक्त नासिर अवान मोबाइल एजुकेशन रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हो। ये नासिर अवान मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर ये एक अजीम अहद का आगाज़ है। इसमें हर चंद माह बाद सैकड़ों नौजवान यहाँ से डिग्री लेते हैं, यहाँ से हुनर सीखते हैं और मोबाइल रिपेयरिंग के मास्टर बनकर यहाँ से जाते हैं। ये वो इदारा बन चुका है जो देखते ही देखते लाहौर का हकीकी वाहिद इदारा बन चुका है जो कि नौजवानों को इस काबिल बनाता है कि वो चंद महीने में मोबाइल मास्टर बन जाए। यकीनन चंद माह में ना कोई डिग्री हो सकती है, ना कोई चंद माह में आप कोई बेहतरीन हुनर सीख सकते हैं, लेकिन नासिर अवान मोबाइल एजुकेशन रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर वो इदारा है जो हकीकत में 2 माह में इस काबिल बना देता है कि आप अपना कारोबार कर सकें। उनकी जो बड़ी लैब है, हार्डवेयर लैब, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और आप ये मनाज़र मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि मेरे राइट साइड पे जो हमारे नौजवान हैं वो मसरूफ़ हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को संवारने का उनके दिल में एक जज्बा है। मेरे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारे नौजवान हैं और मेजॉरिटी यहाँ यंगस्टर्स की है, यानी कि यंगस्टर्स मोबिलाइज़ हो चुके हैं कि किस तरह उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। और आज इस प्रोग्राम में एक खुशखबरी भी लेकर आए हैं, एक बड़ी खबर लेके आए हैं। वो बड़ी खबर है मैट्रिक और इंटरमीडिएट से फारिग तलबा के लिए। आज CEO नासिर अवान मोबाइल एजुकेशन रिपेयरिंग सेंटर नासिर अवान साहब ने एक बड़ी खुशखबरी उनके लिए सुनाने का ऐलान किया है, एक बड़ा रिलीफ उनके लिए देने का ऐलान किया है जो मैट्रिक या इंटरमीडिएट से फारिग तलबा तालबात हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं। ये खुशखबरी तो मुझे तो उन्होंने नहीं बताई, वो ख़ुद बताएंगे प्रोग्राम के इख्तिताम पे जब उनसे बात करेंगे। तो यहाँ कुछ बच्चे मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कि उनको बग़ैर डिस्टर्ब किए वो अपना काम जारी रखें, उनसे हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? क्या नाम क्या आपका? सिब्तैन हैदर। सिब्तैन भाई कहाँ से, लाहौर के शहरी है या कहीं बाहर से आना? नहीं सर, मैं कामों की से आता हूँ डेली और माशाल्लाह 3-4 दिन हो गए हैं मुझे आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर का काम सिखाने का तरीका बहुत ही अच्छा है और 3-4 दिन में बहुत काम सीख चुका अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 महीने में बहुत आला काम सीख जाऊंगा। यकीनन 3-4 दिन आपको हुए हैं, आप किसी नई जगह जाते हैं, 3-4 दिन तो आपको इस बात को समझने में लग जाते हैं कि वहाँ के लोगों का मिजाज कैसा है। आप मोबाइल खोल कर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं ये ज़रा बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये मोबाइल खोल कर बैठा हूँ, मैं इसका ये कंडक्टर चेंज कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सर ने ये 1 दिन में ही सिखा दिया कंडक्टर कैसे चेंज करना है और कैसे इसको फिट करना है। जी बहुत शुक्रिया भाईजान, आप जिक्र मसरूफ़ हैं, अपना काम जारी रखें। तो नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि वाकई आप हुनर सीख सकते हैं। ये एक ख्वाब था शायद हुनर सीखना, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर अब हो चुकी है। लाहौर हाल रोड नासिर अवान मोबाइल एजुकेशन रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर अल अज़ीज़ सेंटर 2nd फ्लोर पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ मज़ीद यंगस्टर्स मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि उनसे हम बात करें। भाईजान क्या हाल है आपका, खैरियत से? जी ठीक ठाक। ठीक है, क्या कर रहे हैं और क्या सीख रहे हैं और कितनी देर हुई है नासिर अवान से वाबस्तगी रखे और इस इंस्टीट्यूट में आए हुए? मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं और मैं आईसी रिपोलिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ काफ़ी अच्छा सर सिखाते हैं। इसके अलावा मैंने पैनल फिटिंग भी सीख लिया और इसके अलावा ग्लास को रिमूव करना भी सीख लिया।
اور کافی اچھا میرا تجربہ جا رہا ہے. بالکل ابھی کورس باقی ہے یقیناً مزید کورسز آپ اس کے بعد سیکھیں گے. آپ کے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں اور کافی بزی لگ رہے ہیں. بھائی جان کیا حال ہے؟ آپ اس طرف کیمرے کی طرف دیکھیں. تو کیا نام ہے آپ کا؟ الماس نام ہے میرا. الماس صاحب کہاں سے آئے ہیں؟ میں گجرانوالہ سے آیا ہوں. اچھا گجرانوالہ سے آئے ہیں. یقیناً اب تو چونکہ مسافت تو قریب ہو چکے لیکن پھر بھی دور کا فاصلہ ہے. بتائیے کہ کتنی دیر ہوئی ہے یہاں؟ مجھے ابھی 10 سے 12 دن ہوئے ہیں جس میں پینل ریموو کر لیتا ہوں, ٹچ کی فٹنگ کر لیتا ہوں, اور مجھے ان پارٹس کے بارے میں بھی بہت پہچان ہو گیا الحمدللہ, اور میں بھی اچھی بھی بولنگ کر رہا ہوں. گارنٹی تو 2 ماہ کی دی جاتی ہے, آپ تو 10 دنوں میں کاریگر بن گئے. لیکن یہاں پر 35 دن میں مکمل ہو جاتا ہے انشاءاللہ کورس. بہت اچھا سکھانے کا طریقہ ہے, پریکٹیکل کے ساتھ کرتے ہیں ہم. الماس چونکہ آپ ینگسٹر ہیں اور بہت سے ینگسٹر یقیناً اب گھروں میں بیٹھے ہیں, ایک افسردگی میں بیٹھے ہیں کہ شاید اب وہ زندگی کے لیے نکارہ بن چکے ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا, گھر بیٹھنے سے اچھا ہے ادھر آئیں. اب 35 دن میں یہ کورس مکمل ہو جاتا ہے. آپ کی ساری زندگی کا یہ بہت اچھا کارعمل ہے. زندگی کا بہت اچھا یقیناً ایک منصوبہ ہے. یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہارڈ ویئر لیب ہے جہاں اسٹوڈنٹس کی آپ نے باتیں ملاحظہ فرمائی. یہ کوئی تو پلاس چینج کرنا ہے وہ سیکھا ہے, کوئی ہفتے بعد اس قابل بنا ہے کہ اس کو سمجھ آنے لگی ہے, اور کئی تقریباً 10 دنوں بعد اس قابل ہوا ہے کہ واقعی اس کو سمجھ آ رہا ہے, اور اس کے دل میں ایک جذبہ ہے کہ وہ سیکھ جائے گا اور اپنی جو بہترین آگے کا جو روزگار ہے وہ شروع کرے گا. ناصر صاحب آپ سے میں نے بات کرنی ہے, آپ یہاں مصروف ہیں, تو بتائیے گا یہ ہارڈ ویئر لیب میں موجود ہوں, یہ ہارڈ ویئر لیب ہی ہے, سافٹ ویئر لیب آپ کی موجود ہے؟ لیب ہے, سافٹ ویئر لیب ہماری الگ ہے. اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کہ ہم فیمیل کو بھی کلاسز دے رہے ہیں. فیمیل کی کلاسز الگ ہیں ہمارے پاس. فیمیل کی کلاسز الگ ہیں, یقیناً اس حوالے سے بھی بات کریں گے. تو ابھی لیے چلتے ہیں آپ کو سافٹ ویئر لیب میں کہ آخر اس میں کیا ہوتا ہے. ہارڈ ویئر کا جہاں مسئلہ ہوتا ہے وہیں سب سے بڑھ کر موبائل کا جو ایک مسئلہ درپیش آتا ہے, سافٹ ویئر کا مسئلہ درپیش آتا ہے. ہم جاتے ہیں مختلف مکینک کے پاس جاتے ہیں, گھنٹوں پریشان رہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. دیکھتے ہیں کہ کس طرح سافٹ ویئر ہمارے نوجوان سیکھ رہے ہیں اور کتنی سمجھ بوجھ آئی ہے سافٹ ویئر سے متعلق. تو سافٹ ویئر لیب کا آپ کو دورہ کراتے ہیں. جی بالکل اس وقت پہنچے ہیں موبائل سافٹ ویئر لیب میں. آپ نے ہارڈ ویئر لیب کے مناظر ملاحظہ فرمائی, اس وقت سافٹ ویئر لیب میں موجود ہیں, اور یہاں پر بھی اسی طرح سے کام کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور یقیناً سافٹ ویئر کسی بھی موبائل کی ریپیئرنگ میں ایک اہم جزو کردار ادا کرتا ہے. جہاں ہارڈ ویئر کے مسئلے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, سب سے زیادہ مسئلہ درپیش آتا ہے سافٹ ویئر کا کہ لوگ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیسے تلاش کیا جائے. تو ناصر امان موبائل ایجوکیشن ریپیئرنگ سینٹر میں سافٹ ویئر کورسز بھی یہاں پر کروائے جا رہے ہیں, اور میں کوشش کروں گا, اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اندر آئیں. اور میں سافٹ ویئر لیب تو ہم دیکھ رہے ہیں. بھائی جان کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر اللہ پاک کا. کیا نام کیا ہے آپ؟ نصیر سکی. صاحب سافٹ ویئر لیب میں اس وقت موجود ہیں. یہ سافٹ ویئر در حقیقت کیا مسئلہ درپیش آتا ہے اور کس طرح آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں؟ سر سافٹ ویئر میں کئی طرح کے مسئلے درپیش آتے ہیں, جیسے موبائل فلیشنگ, موبائل کے کیا نام ہے کمپلیٹ اس کے کنٹری سوسائٹی, اس کے بعد اینڈرائڈ کی فلیشنگ, آئی فون کی فلیشنگ, تقریباً آل طرح کے جو سافٹ ویئر کے مسئلے نا وہ اس میں آتے ہیں. اور اس میں مجھے ابھی تک ہوا ہے فرسٹ ویک میں مجھے انہوں نے سیمسنگ کی فلیشنگ, آئی فون کی فلیشنگ, FRP اور اینڈرائڈ کی فلیشنگ انہوں نے سکھائی ہے. ان کے اکیڈمی میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کم فیس اور کم ٹائم میں اچھے سے اچھا ہنر سکھا رہے ہیں. سر میرا نام ہے محسن عزیز اور میں آزاد کشمیر سے ہوں, اور تقریباً مجھے ادھر سے تیسرا ہفتہ لگا ہے کورس کرتے ہوئے. اس میں ہم نے 3 ہفتے کے دوران ہم نے آئی فون کی فلیشنگ سیکھی ہے اور اس کی ان لاکنگ, کنٹری کوڈ, اور اس کے علاوہ آج ہم نے موبائل سیمسنگ کے پیج کرنے کے حوالے سے ہم ابھی کلاس لے رہے ہیں. میں حاصل پور سے ہوں. مجھے 3 ویکس ہو گئے ادھر کام کرتے ہوئے, یعنی کام سیکھتے ہوئے. الحمدللہ ہم نے مطلب کہ ہر موبائل کی فلیشنگ, FRP وغیرہ توڑنے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ مینولی فری پیڈ ٹول سے کی ہے, اور نہ کہ ہمیں مطلب کہ کوئی درپیش مشکلات آئی ہیں. بہت ایزی ہمیں سر سمجھاتے ہیں. دیکھا جائے تو مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے, کافی آسان ہے. بہترین ٹیچر ہو تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا, آسان ہو جاتا چیزیں. اور سافٹ ویئر میں لوگوں پہ آ کے موبائل کا اسٹاک ہو جانا, سافٹ ویئر ایشوز ہوتے ہیں, تو اس سے ریلیٹڈ ہم سافٹ ویئر کی پرابلمس کو سلوشن ہوتے ہیں. ٹولس کا استعمال کرتے ہیں, فلیشنگ, آئی فون فلیشنگ ہوگی, چائنا موبائل فلیشنگ, ان لاکنگ, موبائل پاسورڈ لگ جانا اس کو کھولنا, تو اس طرح کے جتنے بھی FRP ہوتی ہے, گوگل سیکیورٹی کوڈ لگ جانا. جی بالکل ناصر امان موبائل ایجوکیشن ریپیئرنگ اینڈ ٹریننگ سینٹر کے مناظر آپ نے ملاحظہ فرمائے. یہ وہ انسٹیٹیوٹ ہے, میں اس کی مختصر اگر آپ کو تعریف بیان کروں تو جس کا افتتاح پاکستان کے معروف موٹیویشن سپیکر اور پاکستان میں کروڑوں نوجوانوں کی موٹیویشن کا باعث بننے والے قاسم علی شاہ
कासिम अली शाह ने अपने दस्ते मुबारक से इस इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह किया, जो कि उसी दिन से कामयाबियाँ समेटता जा रहा है, उसी दिन से ये उनकी दुआ है, ये उनका यकीनन एक नुस्खा भी है, उनकी यकीनन तलकीन भी थी नासिर अमान साहब को, जिसको लिए वो चले आ रहे हैं और ये इंस्टीट्यूट कामयाबियों से हमकिनार हो रहा है। ये खुसूसी तलकीन कासिम अली शाह ने जिस दिन इफ्तिताह इस इंस्टीट्यूट का हुआ उस दिन भी की, और उसके बाद से, उससे पहले से उनके ताल्लुकात उनके साथ वाबस्ता है और उनके बाद ताल्लुकात उनके वाबस्ता रहे। और अभी चंद दिन कबल जितने स्टूडेंट्स जिन्होंने कामयाबी से अपना कोर्स मुकम्मल किया और हुनरमंद बन के इस इंस्टीट्यूट से गए, उन सबको कासिम अली शाह ने अपने फाउंडेशन में मदऊ किया, उनके एजाज़ में तकरीब रखी और अपने दस्ते मुबारक से सबको सर्टिफिकेट दी और कासिम अली शाह फाउंडेशन को अप्रीशिएट किया। नासिर अमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं क्विकली उनसे बात करना चाहूँगा। नासिर भाई बहुत शुक्रिया। अव्वल तो कासिम अली शाह साहब ने जब का इफ्तिताह किया है इस इंस्टीट्यूट में बरकत पड़ी है, अल्लाह की रहमत हुई है, आपकी मेहनत भी है, शाह साहब की दुआएं भी हैं, इस हवाले से बताइएगा। और दूसरा जो मैंने प्रोग्राम के एक आगाज़ में कहा था कि एक खुशखबरी आपने सुनानी है, एक आपने रिलीफ देना है मैट्रिक और इंटर के तलबा के लिए जो कि यकीनन एग्ज़ाम्स के बाद फ़ारिग हुए हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि इन छुट्टियों में क्या करें, तो क्या आप उनके लिए क्या खुशखबरी है? और शाह साहब ने जो बार बार इस इंस्टीट्यूट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, आप सब पर एतमाद किया, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं, अगर शाह साहब देख रहे हैं तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि एक सैयदज़ादे की दुआओं से अल्लाह पाक ने फ़ज़ल किया और रब ने मुझे वो हुनर और वो तरीक़ा सिखाया कि जिससे लोग काम सीखते हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं सीखने के बाद कि जी जब हम आए थे तो हम बिलीव नहीं कर रहे थे कि इतने कम अरसे में हम सीख पाएंगे, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे, मेरा नहीं, सबसे पहले आप बोलो लफ्ज़ हाज़ा मिन फ़ज़ल रब्बी, उसके बाद अपने रब के शुक्रगुज़ार बनो माँ बाप की दुआओं से और फिर मेरा शुक्रिया अदा करो। तो शाह साहब ने शुरू में आकर एक मुझे बात कही थी, मैं रिक्वेस्ट तो नहीं हुक्म कहूँगा, उन्होंने मुझे दिया कि आपने जो फ़ीसें रखी हैं इनको यकदम डाउन कर दें। मैंने वो की। फिर रमज़ान शरीफ अभी हाल में गुज़रा है, तो पिछले रमज़ान शरीफ में मैंने सॉफ्टवेयर फ्री करवाया था, इस रमज़ान शरीफ में मैंने रिपेयरिंग का मुकम्मल कोर्स फ्री करवाया, बल्कि जिन स्टूडेंट ने किया है वो जानते हैं कि रिपेयरिंग कोर्स की मैंने माह रमज़ान में उनसे कोई फ़ीस नहीं ली। अब जो आप खुशखबरी कह रहे हैं वो भी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि अभी मैट्रिक और एफ़ए से फ़ारिग जो स्टूडेंट हुए हैं, ख़ास कर वो जो लाहौर से बाहर रहते हैं, देखिए उनके वालदैन ने, उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर पढ़ाई पे भी ख़र्चा किया है, अब वो कोर्सेज़ के एक्सपेंसिव भी उठाएं और प्लस वो हॉस्टल और उनका खाना पीना भी उठाएं, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो मेरी जो टोटल फ़ीस होगी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, उसमें से मैं 10,000 कैश उनको खाने के लिए छोड़ूंगा और 1 महीने का रेंट जो हॉस्टल का जो मेरे रेफरेंस से जाते हैं वो 3,000 है, तो ये 13,000 रुपया कैश उनको मैं डिस्काउंट करूंगा, लेकिन इनके लिए जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के स्टूडेंट हैं। बाकी कासिम अली शाह साहब ने मज़ीद इस अदारे के बारे में क्या कहा है तो वो आप सुने, आपने उनका इंटरव्यू लिया। सब किस तरह देख रहे हैं आज जो महंगाई का और जो बेरोज़गारी का दौर है, उसमें नौजवानों को हुनर सिखाकर अपना कारोबार करने का जो कि इनिशिएटिव लिया गया, क्या कहेंगे इस बार? बहुत बहुत शुक्रिया जी, नासिर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है। उसकी वजह यह है कि इसमें कैपेसिटी बड़ी है। मोबाइल फ़ोन एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ है, जिस तरह जूता लाजमी इस्तेमाल होना है, कपड़े लाजमी इस्तेमाल होने हैं। इस वक्त आप देखिए कि एक आम लेबर मज़दूर, उसके पास भी मोबाइल फ़ोन होता है, और यकीनी बात है कि वो एक खुशहाल शख्स की तरह, एक अमीर शख्स की तरह हर साल सेल फ़ोन चेंज नहीं कर सकता, उसे ठीक करवाना पड़ता है, उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। तो यकीनी बात है जब ये इस तरह की ट्रेनिंग्स करवाएंगे और यंगस्टर्स जो हमारे बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे, बड़ी दुनिया इस वक्त बेरोज़गार है जी, अगर वो छोटी छोटी स्किल सीखेंगे और बिलखसूस इस तरह की स्किल सीखेंगे जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा, तो वो उनका रोज़गार भी चलेगा। नासिर साहब, एक दूसरी खुशखबरी भी है, एक दूसरा एजाज़ भी है कि अब चूँकि आईफोन हर शख्स की पहुंच में आ चुका है, हर शख्स आईफोन को पसंद करता है, यकीनन आईफोन फिर ख़राब भी होना है, आईफोन की रिपेयरिंग के लिए लोगों को आना भी पड़ना है, और यकीनन यंगस्टर्स ख्वाहिशमंद भी हैं कि अब आईफोन की रिपेयरिंग को सीखा जाए। आपने आईफोन की रिपेयरिंग का आगाज़ कर दिया है और उसके यकीनन ये एक सिलसिले की कड़ी है जो कि आईफोन की रिपेयरिंग लोग सीखेंगे और यकीनन हुनरमंद बनेंगे। आईफोन की रिपेयरिंग क्या, जो आम रिपेयरिंग आप सिखा रहे हैं, इससे डिफरेंट है, और क्या जो आना चाहता है आपके पास वो डायरेक्ट आईफोन की रिपेयरिंग सीखे तो काम सीख सकता है, या उससे पहले ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आईफोन की तरफ जाना पड़ेगा? ये ज़रा हमें बताइए। बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। सबसे पहले तो ये सवाल कि एक ज़ीरो
इलेक्ट्रॉनिक्स जानने वाला फ्रेश जो है न्यू बॉर्न जो है वो क्या डायरेक्ट आईफोन में आ सकता है, तो अगर वो रिपेयरिंग में आना चाहे तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि रिपेयरिंग में आने के लिए डिजिटल मल्टीमीटर का इस्तेमाल, कंपोनेंट की पहचान, बोर्ड की ट्रेसिंग, फॉल्ट और एम्पेयर की इकाइयाँ अलग अलग ट्रेस करना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये उसको पहले आना चाहिए। जो आदमी एंड्रॉयड का मास्टर है वेलकम, वो डायरेक्ट रिपेयरिंग में आ सकता है, लेकिन जो रिपेयरिंग पहले से नहीं जानता, सबसे पहले वो आईफोन का सॉफ्टवेयर सीखे। और सॉफ्टवेयर में क्या क्या, ये बहुत लंबी बात है, अभी उसका मैं सारा जिक्र नहीं कर सकता, उसके लिए मैं अलग से एक मूवी बनाऊंगा। सेकेंडली है कि आईफोन के ग्लास रिमूव करके फिर उनको दोबारा टीपी को ओसीए मशीन को परोसिए करना और पैनल का फिट करना, ये दो काम डायरेक्टली एक न्यू बॉर्न सीख सकता है। लेकिन अगर वो बोर्ड की रिपेयरिंग सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसको एंड्रॉयड सीखना लाजमी है। और ये इंशाल्लाह हम ईद के बाद कोर्स शुरू कर रहे हैं। इसके 3 प्लेटफॉर्म होंगे, पहला सॉफ्टवेयर होगा, दूसरा जो है एलसीडी और ग्लास रिमूविंग होगा, और तीसरा बोर्ड की रिपेयरिंग होगी और स्कीमेटिक डायग्राम होंगे। लेकिन इसमें मैं गुंजाइश करूंगा कि जो लोग ईद से पहले अगर नहीं भी आ सकते, ये जो ईद उल अज़हा आ रही है, अगर वो नहीं भी आ सकते, वो दाखिला करवा लेते हैं, तो उनको पहले प्लेटफॉर्म की जो फ़ीस है वो मैं डिस्काउंट कर दूंगा। यानी जो फ़ीस सॉफ्टवेयर की है आईफोन की वो फ्री होगी, सिर्फ उन्होंने 2 बाकी चैप्टर जो हैं, एक ग्लास रिमूव करना, पैनल फिट करना, फ़ोन असम्बलिंग डिसम्बलिंग, और तीसरा बोर्ड की रिपेयरिंग, तो ये दोनों की फ़ीस वो देगा, पहले की फ़ीस नहीं देगा। लेकिन उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले दोनों की फ़ीस वो जमा करवा के अपना एडमिशन करवा ले और ईद के फ़ौरन बाद वो आ जाए। बहुत शुक्रिया। यकीनन 2-3 खुशखबरियाँ आपने सुनाई हैं। इख्तिताम मैं करना चाहूँगा इस प्रोग्राम का एक बात के साथ कि ये मैंने स्पेशल प्रोग्राम के आगाज़ से चूँकि एक नुक्ता उठाए रखा कि मैट्रिक और इंटर के स्टूडेंट्स इस वक्त फ्री हैं, यकीनन वो कुछ कोर्स करना चाहते हैं, उनके नाम क्या पैगाम देंगे? यकीनन नौजवान अपनी छोटा सा गलत फ़ैसला, अपना वक्त बर्बाद करके अपनी ज़िंदगी को बर्बादी की तरफ धकेल देते हैं। ऐसे में क्या उन्हें रास्ता अपनाना चाहिए, क्या उन्हें तरीक़ाकार अपनाना चाहिए, क्या सीखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी आगे आने वाली आसान हो? आपके सवाल से ना मुझे अपना वक्त याद आ गया कि जब मैं मैट्रिक और एफ़ए के बाद फ़ारग हुआ तो यकीन करें 2 साल में धक्के खाता रहा कि आखिर हम करें क्या, क्योंकि मेरे घराना आर्मी घराना है, मेरे नाना अब्बू मामू और भी बहुत सारे आर्मी ऑफिसर हैं, तो मुझे भी आर्मी ज्वाइन करने का शौक़ था। लेकिन कुछ रीज़न थी कि मैं प्राइवेट दुनिया में बिज़नेस करना चाहता था, जॉब का मैं कायल नहीं था, इस वजह से मैं लेट हो गया। लेकिन जब मैंने ये स्किल्स, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म जो है मेरी लाइफ अच्छी रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हाज उम्र इससे किए दुनिया के 9 मुल्क घूम के आया हूँ। तो मैं अपने नए यंगस्टर बच्चों से यही कहूँगा कि बेटा आप या आपके पेरेंट्स अब भी अगर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो खुदा के लिए निकलें और कुछ स्किल्स लें। मैं ये नहीं कहता कि खुदा के लिए सारे मेरे पास आ जाएं, मतलब बहुत कुछ सीखने को है दुनिया में। आप अपने इर्द गिर्द नज़र मारें, क्या आप देख नहीं सकते कि आप बार्बरी क्यों वाले हैं, या आपका सैलून का काम है, किसी का कपड़े का काम है, किसी का जूतों का काम है, लेकिन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसकी फील्ड भी बहुत बड़ी है, जिसमें से एक नुक्ता है मोबाइल फ़ोन जो टॉप ऑफ 10 है। तो आप मोबाइल फ़ोन के कोर्स के लिए तशरीफ़ लाएं, आपको रहायश भी फ्री मिलेगी और खाने पीने की सहूलत भी मेरी तरफ से वो डिस्काउंट कैश में हो जाएगी।